अगर आपके पास ऑटो रिक्शा है या भाईजान कार है, अपनी इस वीडियो में एक ऐसी भाईजान टेक्निकल बात बताने वाला हूँ। जब हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑटो रिक्शा या कार चला रहे होते हैं, हमारी आगे वाली हेड लाइट जल जाती है, ख़राब हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से इलेक्ट्रीशियन के पास चले जाते हैं और इलेक्ट्रीशियन भाईजान वो लाइट चेंज करके दे देता है। इसके साथ भाईजान आप लोगों ने अपने ऑटो रिक्शा की, अपनी कार की अपनी सेफ्टी लाजमी करनी होती है और अपनी लाइफ को लाजमी सेव करना होता है। ये वाली वीडियो मेरी भाईजान आप देख रहे हैं, आपका फर्ज है वीडियो को आगे शेयर करें, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूँ शुएब रिक्शावाला। जैसे आप सबको मालूम है, मैं ऑटो रिक्शा के मतलब टेक्निकल वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो उन लोगों के लिए बनाता रहता हूँ जो लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं या चलाने की सोच रहे हैं। भाईजान कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं अपना ऑटो रिक्शा चला रखा था और भाईजान मैं अपने ऑटो रिक्शा की आगे वाली हेडलाइट ऑन कर रखा था। तो मेरे ऑटो रिक्शा की आगे वाली हेडलाइट ऑन नहीं हो रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। फ़ौरन से मैं गया हूँ इलेक्ट्रीशियन के पास। इलेक्ट्रीशियन से जाके कहा, मैंने कहा भाईजान ये मेरी हेडलाइट आगे की ऑन नहीं हो रही। उसने भाईजान चेक की, चेक करने के बाद कहता है भाईजान आपकी ऑटो रिक्शा की आगे वाली हेडलाइट जल चुकी है, ख़राब हो चुकी है, भाईजान वो आप लोगों को नई डलवानी पड़ेगी। मैं उसी टाइम गया भाईजान एक शॉप पे जाके नई लाइट ली, नई लाइट अपने ऑटो रिक्शा में इंस्टॉल करवाई। करवाने के बाद लाइट ऑन हो चुकी थी। उसके बाद मैं तकरीबन चंद किलोमीटर ऑटो रिक्शा चलाने के बाद दोबारा फिर से वही प्रॉब्लम मेरे ऑटो रिक्शा में पेश आ गई। हत्ता कि मैंने अपने ऑटो रिक्शा में नई हेडलाइट लगवा ली हुई थी। तो चंद किलोमीटर चलने के बाद दोबारा फिर से वही प्रॉब्लम मुझे पेश आनी शुरू हो गई। मैंने फिर उसको हाई लो पे करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि भाईजान मैं अपने ऑटो रिक्शा की हेडलाइट को हाई पे करता था, मेरी ऑटो रिक्शा की लाइट ऑन हो जाती थी। जैसे कि मैं जब लो पे करता था, मेरे ऑटो रिक्शा की लाइट बंद हो जाती थी। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। मैंने कहा यार मैंने पहले भी इतने पैसे लगा चुका हूँ, अब दोबारा फिर से मेरी ऑटो रिक्शा की लाइट जल चुकी है। वो ऑटो रिक्शा की आगे वाली हेडलाइट की एक सेकंड की भी गारंटी नहीं देती। इस वजह से भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब भाईजान जो मेन बात है, पॉइंट वाली बात है, आप लोगों ने भाईजान अपनी और अपने ऑटो रिक्शा की सेफ्टी कैसे करनी है, उसकी वजह यह है भाईजान, अगर आप लोग अपने ऑटो रिक्शा की हेडलाइट खुद लगाना चाहते हैं, आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये कोई भाईजान इतना बड़ा काम नहीं होता। लगवाने के बाद आप लोगों ने भाईजान एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन, प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन के पास जाना है। उसको जाके कहना है भाईजान ये वाली हेडलाइट मैंने खुद लगाई है, भाईजान इसकी ना जरा वायरिंग चेक कर दो, क्योंकि यार बहुत बड़ा रोल होता है ऑटो रिक्शा की आगे वाली हेडलाइट का। इसके साथ अगर आपके ऑटो रिक्शा के कनेक्शन आपस में जुड़ जाए तो आपके ऑटो रिक्शा को आग भी लग सकती है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और भाईजान बहुत से मामला हो जाते हैं। शुएब रिक्शावाला की आप लोगों के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख रखे हैं, आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोग वीडियो को भाईजान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि भाईजान लोग ये वाली जो गलती करते हैं भाईजान, ये वाली गलती से वो बच सके, अपनी और अपने ऑटो रिक्शा की सेफ्टी कर सके। क्योंकि यार देखें, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, हेडलाइट भी नई आ जाती है, ऑटो रिक्शा भी नया आ जाता है। उससे बेहतर ये है भाईजान, अगर उससे पहले आप लोग अपनी सेफ्टी कर लें तो भाईजान इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ऑटो रिक्शा की हेडलाइट खोलने का तरीका, इसको दोबारा फिर से इंस्टॉल करने का तरीका सब आप लोगों को बता दिया गया है। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, ये कॉमन चीज़ें, छोटी सी चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता रहता हूँ भाई, आप लोग वो वाली चीज़ें खुद ठीक कर सकते हैं। जैसे आप लोग भाईजान वीडियो में देख सकते हैं, ऑटो रिक्शा की आगे बड़ी हेडलाइट जल चुकी थी, खुद ही उतारी है, खुद ही लगाई है। मैं भी इलेक्ट्रीशियन के पास जा सकता था, मैंने सोचा यार इसको मैं खुद ठीक कर सकता हूँ। अगर हो गई ठीक है, ना हुई तो भाईजान लास्ट ऑप्शन तो भाई इलेक्ट्रीशियन होता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो चुका था। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है भाईजान, आपके ऑटो रिक्शा की वायरिंग। जब आप लोग अपने ऑटो रिक्शा की हेडलाइट ऑन कर रखेगा और हाई लो वाला बटन गर्म हो रखा है, बटन खराब है या इसके अंदर जितनी वायरिंग है वो खराब हो रखी है या तारे आपस में जुड़ रखी है, ये वाली वीडियो आप लोग पाकिस्तान से देख रहे हो या आउट ऑफ कंट्री देख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, ताकि भाईजान इससे साथ हमारी हौसला अफजाई होती है और भाईजान शुएब रिक्शावाला को बड़ा सुकून सा मिलता है, यार मेरी वीडियो लोगों तक पहुंच रखेगा और लोग भाईजान मेरी वीडियो के ऊपर अमल कर रखेगा। आपको पता है शुएब रिक्शावाला आप लोगों को कभी भी भाईजान 2 नंबर वीडियो से स्क्रिप्टेड वीडियो कभी भी बना के नहीं देता। जो रियलिटी होता है वही आप लोगों को शुएब रिक्शावाला के चैनल के ऊपर ही दिखाया जाता है।